जय हिंद दोस्तों, माई एग्जाम पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के आज फोर्थ वीडियो अपना है। फोर्थ वीडियो और लास्ट वीडियो अपना होगा। यहाँ पे सारे टाइप आपके कवर हो रहे होंगे, मतलब आपके जितने भी टाइप बन सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वो सारे कंप्लीट कर लीजिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बस आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है और उसके घर पे प्रैक्टिस एक बार कर लेनी। आपके सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से बन रहे हैं। ठीक, तो देरी नहीं करते बट जल्दी से अपना क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो शायद पीछे हम करा चुके हैं, इस टाइप क्वेश्चन बोला था, वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में। क्या हमने यहीं से क्वेश्चन छोड़ा था? देखिए, हमारा कोशिश यही रहती क्वेश्चन जहां से छोड़ी वहीं से स्टार्ट किया जाए ताकि आपको एक क्वेश्चन रिवीजन मिल जाए। हमने कहाँ से छोड़ा था और फिर से वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए बोला गया वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितनी दर से? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में। देखिए टाइम पूछा गया, कितने समय में। ठीक है, 10,000 रुपए धनराशि 13,310 हो जाएगी। अब टाइम पीरियड बात हुई, फिर से मैं आपको बताया था आप पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए, और ये रुपए कितने हो रहे हैं? ये रुपए जो हमारे पास हो रहे हैं, हमारे पास 10,000 रुपए, 1 2 3 4, 10,000 रुपए हो रहे हैं। ये हो रहे 13,310 रुपए। क्या यही हो रहा है? टाइम पीरियड की बात पूछेगी तो हमने आपसे कहा था कि या तो आपका स्क्वायर रूट बनना होगा या तो क्यूब रूट बनेगा। आप देखेंगे जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल होगा। अब आप देख सकते हैं कितना बच गया, हमारे पास बचा है 1,000 रुपए और यहाँ कितना बच गया 1,331 रुपए। तो बताइए 1,000 किसका क्यूब रूट होता है और 1,331 किसका क्यूब रूट होता है? तो आपको पता है 1,000 होता है 10 का क्यूब और 1,331 होता है 11 का क्यूब। क्लियर है? बताओ ब्याज कितना मिला? तो आप कह रहे होंगे 1 रुपए ब्याज मिले, किस पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना है यहाँ पर? सॉरी, हमें तो क्या निकालना, हमको निकालना था क्या नाम, ये तो हमारे पास क्या आ गया 10% रेट आ गए। क्या देखो 10% रेट की बात करें तो ऊपर तो देखो 10% ही रेट है यहाँ पर भी। मास में रेट कितनी? 10% ही आपको दे रखे। क्लियर? तो हमारे पास सवाल प्रूफ हो गया। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे पता 3 वर्ष? क्योंकि बोला गया टाइम पीरियड, अगर क्यूब रूट निकला तो आपका समय 3 वर्ष है और यदि हमने स्क्वायर रूट निकाला समय आपका कितना? 2 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में कोई धनराशि 10,000 रुपए धनराशि। सेम वही सवाल है, बस यहाँ पे क्या आ गया? अर्धवार्षिक आ गया। कैसा आ गया? अर्धवार्षिक। पीछे सेम सवाल आपको दे रखा है, देखिए ध्यान से। 1,000 रुपए की धनराशि, सॉरी 10,000 रुपए की धनराशि है और वो पैसे 1,331 हो गए। कितना? 13,310 हो रहे हैं, 13,310। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमने इसके जीरो जो कैंसिल कर दिए, कितना आ गया? 1,000 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 1,331 आ गया। अभी पीछे सवाल को निकाला था, क्यूब रूट निकाला था, किसका क्यूब रूट था? ये 10 का, और ये किसका क्यूब रूट था? 11 का। तो 10 से कितना हो गया भाई? 11 आ गया। पीछे दर आप निकाल ही चुके 10%, लेकिन यहाँ दर कैसे आपको आई? तो 10% रेट है। देखिए यहाँ रेट कैसी आई, आप देखिए 10 रुपए हो गए, 11 ब्याज कितना मिला? 1 रुपए किस पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? तो रेट आएगा 10%। कितना आएगा? 10%। लेकिन जब सवाल हमने क्या था पीछे, अगर हम जब देख रहे थे तो दर में अर्धवार्षिक में दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा कराते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे दर निकाल रहे हैं, क्या करें? जब दर दी हो तो डिवाइड कराते हैं और समय दिया हो तो क्या कराते हैं? तो हम लोग क्या कराते हैं? डिवाइड, वहां पे मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या हुआ? दर में जब दर दी हो तो दर में 2 से डिवाइड कराते हैं और समय में 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन जब हम दर और समय निकाल रहे हो तो दर में 2 से मल्टीप्लाई और समय में 2 से डिवाइड कराएंगे। जस्ट उल्टा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आएगा? क्या 20% रेट आएगी। आप देखिए क्या ऊपर 20% ही रेट दे रखी है। क्लियर हुआ सभी को? अब समय, समय के साथ 3 वर्ष निकला, जो टाइम पीरियड मेरे पास निकल रहा है 3 वर्ष निकल के आ रहा। तो ये क्या है? 3 छमाही है। अर्धवार्षिक मतलब 3 छमाही से हम जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2 से डिवाइड, ये जो 3 हमने लिखा है यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या लिखा? 3 आपका, ये 3 छमाही निकल के आया है। 3 छमाही, इसमें जैसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 सही 1/2 वर्ष हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा क्लियर हो जाएगा। बात समझ आई? क्या बताया? जब आपको दर और समय दे रखा हो और छमाही की बात की जाए तो आपको क्या करना? दर में 2 से भाग और समय में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यदि हम दर और समय निकाल रहे हैं और छमाही की बात कर रहा है तो दर में 2 से मल्टीप्लाई, समय में 2 से डिवाइड करते हैं। जस्ट उल्टा होता है। बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट टाइप है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, पहले इसका हम देखते हैं ध्यान से। यानी कोई धन है 1 रुपए मान लो थे आपके, 1 रुपए, ये 7 गुना हो गया, यानी 7 हो गया होगा, सॉरी 4 गुना हो गया, कितना हुआ 1 रुपए आपका कितना हो गया, 1 रुपए आपका 4 गुना हो गया। ठीक है, कितने साल में हो रहा है, 7 साल में। फिर ये 4 गुना होगा, कितना होगा 16 गुना हो जाएगा, कितने साल में, अगले 7 साल में, क्योंकि बोल रहा कि पैसा ऐसा कि अपने आपका हर 7 साल में 4 गुना होता है। यानी मैं 1 रुपए था वो 4 गुना हो गया 7 साल में। अब 4 रुपए वो 4 गुना फिर से हो जाएगी तो कितना हो गया, 4 गुना 16, यानी 7 साल में। अब ये 16 का 4 गुना कितना होगा 64, और कितने साल में, 7 साल में। तो आप देख रहे हैं, तो बच्चा आप अपने आप का 64 गुना होने में कितना समय लेगा, तो 1 रुपए 64 हो गया, कितना समय, 7 7 14 7 21, टोटल वर्ष कितने आ गए, 21 वर्ष आपका आंसर हो गया। तो क्या ऐसे ही सवाल लगाएंगे, आपको ऐसे नहीं लगाना। लगाना कैसे, ध्यान देखिएगा कैसे लगाना है। आप देखेंगे हमारे पास बोला कोई पैसा, यानी 4 गुना होना, यानी 4 की पावर 1 होने में कितना समय लगा, 7 समय लगा, 7 वर्ष लगा। क्लियर हुआ, कितने समय लग गया, 7 वर्ष। भाई 4 गुना मतलब क्या है, 4 की पावर 1 होने में, भाई 4 गुना को 4 की पावर 1 होने में कितना समय लग गया, 7 गुना। तो हमसे बोला 64 गुना, तो 64 गुने को हम लोग लिखेंगे क्या, 4 की पावर इसको हम लोग 3 लिख पाएंगे, 1 पावर होने में 7 साल लग रहे हैं, 3 पावर होने में कितना लगेगा, 7 तियां 21, यानी आंसर कितना आएगा, 21 ईयर लग रहा है। बात करिए सभी को, तो आंसर कितना आएगा, 21 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। बात समझाई सभी को, यानी 4 की पावर 1 होने में 7 साल, तो 4 की पावर 3 होने में कितना समय लगेगा, 1 पावर में 7 साल, 3 पावर में 21 साल। चाहे तो ऐसे लगाओ और चाहे तो आप वैसे लगा लो, आराम से दोनों तरीके से लग रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना, देखिए यानी 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 3 की पावर 1 होने में कितना समय लग रहा है, 8 वर्ष लग रहा है। तो क्या पूछा गया, 81 गुना होने में, 81 गुना, क्या 81 को हम लोग 3 की पावर 4 लिखते हैं, ये लिखते हैं। 1 पावर होने में 8 साल, तो 4 पावर होने में 8 को 32, यानी 32 ईयर का समय लग रहा होगा। है कहीं पे 32, आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया। ठीक, बेसिक तरीके से करना चाहे तो 1 रुपए था, 3 गुना हो जाता है, भैया 3 गुना हो गया, कितने साल में, 8 साल में। फिर ये 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना होगा, 27 हो जाएगा, कितने साल में, 8 साल में। 3 पावर 4 ही ना भाई। कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना, 1 की 3 का 3 गुना 27, 27 से 81, 8 तक 24 आना चाहिए। 3 पावर 1 होने में 8 गुना, तो 3 पावर 4 होने में 32, यानी कि 32 आएगा। 3 गुना हो जाता, 3 का 3 गुना, अच्छा 3 का 3 गुना 27 कहाँ होगा, सॉरी 9 होगा ना, 3 का 3 गुना 9 होगा, 3 का 3 गुना कितना आएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का 3 गुना कितना होगा, 27 होगा, और 27 का 3 गुना कितना होगा आपका, 81 होगा। तो यहाँ भी 8 साल, यहाँ भी 8 साल, 8 8 16 8 24 8 को 32 हुआ। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 9,000 रुपये आता है, तो मूलधन ज्ञात करें। कल हमने एक क्वेश्चन आपको इस टाइप कराया था, हमने कहा तो कल हमने एक क्वेश्चन कराया, आज एक फिर देखिए, यदि कोई धन हमें नहीं पता, मान लिया हमने पी रुपए हमारे पास है, ये पैसे कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 6,000 रुपये, कितने साल में, 7 वर्ष में। ठीक है, और यही पैसा वही धन अगले 14 वर्ष में, कितने वर्ष में, 14 वर्ष में कितना हो रहा है, 9,000 रुपये हो रहा है। कितना हो गया, 9,000 रुपये। तो यहां से यहां तक आने में 7 साल, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, 7 साल। अब ना तो स्क्वायर है और ना ही क्यूब है, ना तो स्क्वायर और ना ही क्यूब बनना, तब क्या करेंगे, तो हमसे यहाँ पे रेट भी नहीं पूछे। अगर समय 2 और 3 साल के अलावा है तो आपसे रेट कभी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि रेट आपका नहीं बन सकता, वहां पर आएगा लेकिन पॉइंट ऑफ वैल्यू से कोई मतलब नहीं। आप ही 3 जीरो से 3 जीरो क्या करेंगे, कैंसिल, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। यानी पैसा हर 7 साल में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। क्या बताया, पैसा हर साल में, सॉरी पैसा हर 7 साल में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी पी रुपए आपके पास थे, 7 साल में 3/2 गुना होकर कितने हो गए, क्या 6,000 रुपए हो गए। ये हुआ, पैसा पी रुपए था 7 साल में, क्या 7 ईयर है, 7 ईयर में 6 बार होता, 6,000 होता। पैसा
3 रुपए था, 7 साल में 3/2 गुना हो गया, कितना हो गया 6000। तो मूलधन क्या, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2000 आएगा, 2 दूनी 4, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आएगा 4000 रुपए। देखिए ध्यान से, कहीं दे रखा आपका विकल्प आपका कौन सा, 4000 रुपए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई? ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आसानी से हो सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 3000 रुपए 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। क्या क्या देखा, मूलधन आपको देखा 300 रुपए, रेट देखा 3% आपका, ठीक है, समय आपका 2 साल है, बोला गया है आपको 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें 2 साल का, फिर 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, 300 रुपए आपके पास है, 2 साल आप चले जाइए, 2 साल, ये पहला साल और ये दूसरा साल। अगर हम रेट की बात करें, रेट कितना, रेट कहेंगे आप 3% है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें कितना आएगा, 3/100 आएगा। समय कितना दे रखा था, 2 वर्ष दे रखा था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे, अगर हम इसका यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम इसका 3/100 निकाल दें तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा 9 रुपए। जब दूसरे साल जाएंगे 3/100 निकाल रहे होंगे तो फिर से कितना आएगा, 9 रुपए आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आया? जब हम दूसरे साल पहुंचे तो हमको ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो इसका 3/100 निकालो तो कितना आएगा, आपको पता है 9 का 3/100 निकालेंगे तो 9 तिया 27, और जब 27 में 100 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.27 आएगा। यानी यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.27। क्या बात क्लियर हुई सभी को, बात समझाई सभी को? ठीक है, तो हमसे बोला साधारण ब्याज, आप बताओ 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या बोला गया, साधारण ब्याज। देखिए क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पहले, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे कितना है भाई, तो 9 कितना आएगा 18 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा गया, तो क्या होता कि अंतर आपकी यही वाली वैल्यू होती, तो आंसर कितना आएगा 0.27। कितना आएगा भाई 0.27। ऑप्शन नहीं देखे यहाँ पर, आंसर क्या आएगा 2 साल का हमारे पास कितना आएगा, 2 साल का हमारे पास जो आएगा साधारण ब्याज 18 रुपए आएगा, और 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण अंतर कितना आएगा 0.27 हमारा आंसर होगा। बात कर हुई, एक तो तरीका ये हो गया आसान सा, एक तरीका और आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 300 रुपए है, 3% आपको निकालना है, तो आपने निकाला कितना आ गया 9 रुपए आ गया, इसमें 2 का गुणा करा दो, कितना आ गया 18 आ गया। अब 9 रुपए आया था, इसका 3% निकालो तो कितना आएगा 0.27 आएगा, इसमें 1 का गुणा कराओ कितना आएगा 0.27 ही आएगा। ये जो वैल्यू कहलाती है साधारण ब्याज कहलाती, 2 वर्ष की कहलाती, ये 2 साल का साधारण ब्याज कहलाती, और ये वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहलाती 2 साल के लिए। बात क्लियर हुई, आप इससे डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके तरीका क्या होगा इसको हम बता देते हैं आपको एक बार में, बताएं आपको क्या। देखिए यहाँ लिखा बता दे रहे, कभी आपको 2 वर्ष का चाहिए या 3 वर्ष का चाहिए या 4 वर्ष का चाहिए या 5 वर्ष का। ठीक है, देखिए ध्यान से, जो ये वाली लाइन तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख रहे होंगे, देखिए क्या क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे कितना भाई 6, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिख रहे होंगे 1। ये आप टेबल आप तैयार रखिएगा। ठीक है, ये आपकी बना दी, हमने यहाँ पर टेबल आपकी बना दी है। ठीक है, ठीक है, ये टेबल आपकी बनके तैयार होगी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू कहलाती ऊपर वाली, ध्यान सुनिएगा, या हम थोड़ा सा इसको रहने दो, ऐसे करते हैं। ठीक, देखिए इसको रफ कर देते हैं लाइन को। देखिए क्या बता रहे, ये जो वैल्यू होती ऊपर वाली,
ये वैल्यू कहलाती है 3 साल। अगर हम 2 साल की बात करें कि अलग अलग लिख लेते ज्यादा ठीक रहता और भी अच्छा। देखिए ध्यान से, छोड़ो इसको, अलग अलग बताते हैं। ठीक, देखिए हम बात करें पहले किसकी, 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए बात करें तो यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे आपका, हम लोग क्या लिख रहे होंगे, यहाँ लिखेंगे 2, देखिए ध्यान से, और यहाँ लिखेंगे 1। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहलाएगा। किसका, 2 वर्ष का। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष के लिए। किसकी बात करते हैं, 3 वर्ष के लिए। तो हमने क्या था, 3 वर्ष में लिखेंगे, आप लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे 1। यानी ये जो वैल्यू कहलाती है 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। ये जो वैल्यू कहलाएगी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने साल का, 3 साल का। और अगर इन सबको जोड़ दोगे आप, इसको जोड़ दो, क्या कहलाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा कितने साल का, 3 साल का। बात क्लियर सभी को, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर हम बात करें 4 साल में। किसकी बात कर रहे हैं, 4 साल की। 4 साल में क्या आता है, आपको 4 लिखना है, ठीक है, 3 3 6 लिखना है, 3 1 4 लिखना है, फिर 1 लिखना है, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये जो वैल्यू होगी 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4 वर्ष का। और अगर इनको जोड़ दो तो क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का, 4 वर्ष का। क्या बात क्लियर हुई, ऐसे देखिएगा ध्यान से। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे यहाँ पर 5 वर्ष की। किसकी बात कर लेते हैं, 5 वर्ष की। अगर हम 5 वर्ष की बात करें तो आप यहाँ लिखेंगे 5 10 10 5 और 1। क्या लिखा, 5 लिख लिया हमने, यहाँ क्या लिखा था, 10 लिखा था, 5 लिखा, 10 लिखा, 10 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा। ये क्या कहलाएगा, ये आपका होगा 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, पूरी ये कहलाएगी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 साल का। और इन सबको जोड़ दो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्ष का। क्या बात क्लियर हुई। तो ये डायरेक्ट आप तरीके लगा सकते हो। कभी कभी आपसे 5 साल 10 साल पूछ देगा, सॉरी 5 साल पूछ देगा, 4 साल पूछ, तो बोर्ड आपका भर जाएगा, डिटेल मेथड से लगाइए आप, ठीक है, कॉपी आपकी भर जाएगी। तो आप किससे लगाएंगे, आप इसको लगाइए। अगर आपसे कभी 2 वर्ष का पूछे तो 2 1, 3 वर्ष का पूछे तो 3 3 1, 4 वर्ष का पूछे तो 4 6 4 1, और 5 वर्ष का पूछे तो 5 10 10 5 1। कैसे याद रखेंगे इसको भाई, याद कैसे रखा जाए, आप केवल 2 वर्ष को याद रखिए। क्या रखिए, 2 वर्ष को याद रखिए। 2 वर्ष का क्या होता है, 2 और 1। 2 वर्ष का क्या होता है, 2 और 1, ठीक है। 3 वर्ष का कैसे याद रखेंगे, 3 का 3 तो आप लिखेंगे, 3 वर्ष का 3 लिखेंगे। अब देखिए 2 और 1 को जोड़ो, 3 आ गया, और ये वाला 1 ऐसे आ गया, ठीक। कहता है हमने 2 साल का याद रखो, 2 और 1। 3 वर्ष का क्या होगा, 3 का 3 आपको लिखना पड़ेगा, फिर 2 और 1 जोड़ो, 3 और 1 को ऐसे लिख लो। फिर 4 वर्ष में जाएंगे, 4 वर्ष का 4 तो आप लिखेंगे, ठीक है। इसे 3 और 3 को जोड़ो, कितना आएगा, 6। 3 और 1 को जोड़ो, कितना आएगा, 4, और 1 4 है, 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक। जब 5 वर्ष में जाएंगे, 5 का 5 आपको लिखना ही पड़ेगा। 4 वर्ष का 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और 1 आपका लास्ट वाला। क्लियर हुआ सवाल। तो आप यहाँ से डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं, ठीक। ये सारा आप स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है, बहुत अच्छे यहाँ से, ठीक। चलिए फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया 25,000 रुपए पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा क्या है, 25,000 रुपए पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, क्या भाई, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर याद करें। मतलब आपको साधारण ब्याज याद करना 3 साल का, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, और 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर याद करना, ठीक है। ठीक है, हम पहले आपको बताते हैं इसका डिटेल तरीका। 25,000 रुपए आपके पास है, कितने रुपए, 25,000 रुपए आपके पास है, ठीक है। इसको कितने साल आपको निकालना, इसको आपको निकालना है 3 साल, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। क्या हम लोग यही निकालते थे, सभी पता होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, तो आपको पता है 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/3
25 होती, कितनी होती 1/25। आप इसका 1/25 निकालिए, 1/25 निकालेंगे कितना आएगा 1000 रुपये आएगा। ठीक है, जब दूसरे साल के फिर से इसका 1/25 निकालेंगे कितना आएगा 1000 रुपये आएगा। ये भाई क्या आएगा, यहाँ पर भी 1000 रुपये आपका आ गया और यहाँ पर भी आपका 1000 रुपये आ गया। जब दूसरे साल चाहिए तो आप पहुंचे ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, इसका 1/25 फिर से निकालेंगे तो 25 चक्को 100 क्या 40 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ। जब तीसरे साल पहुंचे फिर से इसका 1/25 निकालेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1000 रुपये ही आपके पास आएगा। इस 1000 का भाई 1/25 कितना आएगा 40 रुपये, तो इसके कितने ब्याज हैं 1 2 3, तो इस 1000 का 1/25 40 रुपये, इस 1000 का 1/25 40 रुपये और इस 40 का 1/25 आपको और निकालना, निकाल लो भाई। 40 का 1/25 पचम 25 और 5 अट्ठे 40, 8 में जब 5 से भाग करोगे तो 1.6 आपका आएगा। कितना भाई 5 एकम 5 5 छक्का 30, यानी कितना आ गया 1.6 रुपये हमारे पास आ चुका है। ठीक, चलिए भाई देख लीजिए जरा यहाँ पर। अब देखिए क्या क्या निकालें, कैसे कैसे निकालें। क्लियर हुआ। हमें चाहिए था भाई क्या 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज कैसे निकलता। ये वाली जो लाइन आपकी 3 साल का साधारण, देखिए ध्यान से, जो ये वाली लाइन आपकी है ये 3 साल का साधारण ब्याज है। 1000 1000 1000 तो कितना आ गया, क्या 3000 आया हमारे पास। क्लियर हुआ। फिर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इस पूरी वैल्यू को जोड़ लो। ध्यान सुनिए क्या था हमने, ये कितना आया था, ये 3000 रुपये आया था। ठीक, अगर हम ये पूरी वैल्यू जोड़ दें, ये वाली ध्यान सुनिए, ये वाली, तो ये क्या कहलाएगी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाएगी, ये आएगी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आएगा 3000, तो ये हो गए थे 4 4 8 4 12 120, यानी 120, 3000 में 120 रुपये जोड़ लो और 1.6 आप ये जोड़ लीजिए, तो कितना आएगा आप कहेंगे 0.6, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3, यानी 3121.6 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी, आगे देखिएगा। फिर हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने 3 ही साल का चाहिए। तो आपको पता है, देखिए कहाँ से क्या निकलेगी, ये वैल्यू जो हमारे पास आई, आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू ये आपकी होती है 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर। कैसे आपको बता भाई, ये कितना 3000 रुपये, ये कितना, ये अगर आप देखो 4 4 8 4 12 120, यानी 121.6 कितना गया 121.6। ठीक है, यहां से 3000 रुपये आया आपका आंसर, यहां से कितना आ गया, ये आ गया 3000, कितना आ गया, यहां से 3000 रुपये आ रहा आपका आंसर, यहां से 3126 आ गया और ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ चुका है आपका कितना 121.6। क्या इनका अंतर करो तो ये वैल्यू आएगी, ये तो पूछेगा 3 साल के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अंतर, तो आंसर कितना आएगा, क्या हमारे पास आंसर यही बन रहा होगा। बात समझ, ये तरीका आपका हो गया डिटेल वाला मेथड, हुआ डिटेल का। अब जरा इसको हम लोग लगाते जो पीछे तरीका हमने बताया उससे जरा लगाते, जरा कैसे बताया तुमने। 25,000 रुपए आपको दे रखे, कितना देखा 25,000 रुपए आपको दे रखा है, कितना देखा 25,000 रुपए आपको दे रखा था। ठीक है, 25,000 रुपए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उससे 4% कितनी थी 4%, यानी 1/25। देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपके पास, वही 1/25। ठीक है, आप इसका 1/25 निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, आप 25 से 25 कैंसिल, कितना आएगा 1000 रुपये आएगा। 1000 रुपये जब हमें कितने साल चाहिए 3 साल चाहिए, तो हमने आपको 3 साल लिखाया था, 3 3 1, क्या ये लिखाया था, इसमें 3 का गुणा करा दो कितना आएगा, ये आएगा 3000 रुपए। ठीक है, अब ये जो 1000 आया, इस 1000 का फिर से आप 1/25 निकाल दो, 25 चको 100 कितना आएगा 40 रुपए, इस 40 में 3 का गुणा कराओ कितना आएगा 120 रुपए। ठीक है, और फिर ये जो 40 आया, इस 40 का 1/25 निकालेंगे कितना आया था 1.6, और इसमें 1 का गुणा कराओ कितना आएगा 1.6 आएगा। आपको बताया था ये जो वैल्यू है ये आएगी साधारण ब्याज 3 वर्ष का। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपका क्या कहलाएगा दो कितना 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर। देखिए क्या ये लिखा है पीछे, देखिए क्या ये देखो दिखाया था आपको,
ये जो वैल्यू आएगी 3 साल के साधारण चक्रवृद्धि अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो वही हमारे पास देखो, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया? तो आप देखेंगे अंतर हमारे पास आ चुका है, वो आ गया 121.6 रुपए आ गया। यही आया कि नहीं आया? और इनको अगर आप जोड़ देंगे, यहाँ से कितना आया था? ये 3000 रुपए आया था, ठीक है। इन सबको अगर आप जोड़ दें, हमने कहा इन सबको जोड़ दो भाई, तो इन सबको जो जोड़ो कितना आएगा? 3121। कितना आएगा भाई? ये पीछे आया, देखो कितना आया था? 3121.6, 3121.6। ये क्या कहलाएगा? ये आपका CI कहलाएगा 3 वर्ष का। क्या सारी चीजें क्लियर हुई आपकी? बात समझ आई? ठीक है। अब ये सवाल बहुत आसानी से होता है, बहुत जल्दी से, बस आपकी क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितनी जल्दी करना चाहते हैं। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30,000 रुपए का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब देखो हम डायरेक्ट तरीका लगाएंगे, अब डिटेल मेथड नहीं बताएंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास कितने हैं भाई? 30,000 रुपए, 30,000 रुपए मेरे पास, 1 2 3 4। 30,000 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, तो हम लोग 3% ही निकालेंगे, 3%। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 3 का कितना आएगा? 900 आ जाएगा। अब 3 साल में क्या पता आपको? 3 3 1 पता, इसका इसको अप्लाई आपको करना है। इसमें 3 का गुणा करा दो, कितना आएगा? 2700 रुपए आ जाएगा। 3 साल का साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। अब ये जो 900 आया है, इस 900 का 3% फिर से निकाल दो, 3/100। आप 0 0 कैंसिल, कितना आएगा? 27 आएगा। 27 में 3 का गुणा कराएं, कितना आएगा? 81 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब इस 27 का 3% फिर से आप निकालेंगे, 27 कितना? 81। कितना आएगा? 27 81, 81/100 यानी कितना आएगा? आपका आएगा 0.81। इसमें जब 1 का गुणा होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0.81 ही आपकी आएगी। बात क्लियर हुई? आप सबको पता है ये तो साधारण ब्याज हो गया 27 रुपए, इसको जोड़ोगे क्या कहलाएगा? 81.81 वैल्यू आएगी, ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा, ठीक है। 3 साल के, देखिए हमसे क्या बोला गया था? हमसे बोला साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पहले आंसर कितना है? 27 रुपए। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया तो आंसर कितना है? 2700 रुपए। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, उसकी बात है। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अंतर ज्ञात करना। तो अंतर कितना आ गया? यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 81.81 है। और इस पूरी वैल्यू को अगर जोड़ दो, हमने कहा इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है? तो आप जब इसको जोड़ देंगे तो वैल्यू आएगी 2781.81। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। बात समझ में आई? यानी एक आंसर मेरे पास क्या हो गया? एक आंसर मेरे पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। साधारण ब्याज पूछे 2700 रुपए, चक्रवृद्धि और साधारण अंतर पूछे 81.81 और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 2781.81 हो गया। क्लियर सभी को? तो ये सारे इसके आंसर हो, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी जल्दी से, ठीक। और डिटेल मेथड आपको बता, अगर आप डिटेल से लेना चाहते हैं तो डिटेल से भी आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए बोला गया 40,000 रुपए का, इस बार बोला गया 40,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर। फिर वही सारे सवाल है, देखिए ध्यान से। 40,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 5% है, तो 5 बटे कितना करोगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 को 20, 2,000 रुपए। कितने साल निकालना आपको? तो इस बार निकालना 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए क्या होता है? हमने कहा 4 वर्ष के लिए आपको 4 लिखोगे, 3 3 6 लिखोगे, ठीक है, 3 1 4 लिखोगे और 1 लिखोगे। क्या आपको ये सारी चीजें लिखनी है भाई? क्लियर हुआ? ठीक है, क्या क्या लिखना भाई? 4 वर्ष के लिए 4 लिखना है, 3 3 6 3 1 4 और 4 आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आएगा? 8,000 रुपए आपका आएगा, ठीक है। इस 2,000 का फिर से 5% निकाल दो, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी 20 पंचे 100, 100 में गुणा कराएंगे 6 का तो कितना आएगा? 600 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 100 का आप निकालेंगे 5% तो कितना आएगा? आप कहेंगे 5 रुपए आ रहा होगा। 5 में गुणा किसका करा देंगे? 4 का, तो यहाँ से 20 रुपए आ जाएगा, ठीक है।
और इस 5 का आप निकालेंगे 5%, तो कितना आएगा 0.25 आएगा। इसमें 1 का गुणा आएगा, कितना आएगा 0.25 आपका हो जाएगा। कई वैल्यू सभी क्लियर हो, कितना आएगा 0.25 आपका यहाँ से हो जाएगा। क्लियर सभी को? आप सबको तो सबसे पहले साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना आएगा देखो 8,000 रुपए। क्लियर सभी को? फिर पूछा कि चक्रवृद्धि है, इन सबको जोड़ देना, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आ जाएगा। फिर बोला कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के अंदर ये देखिए हमें पूछा गया है साधारण ब्याज, तो आंसर कितना हो गया आपका 8,000 रुपए। ठीक है, 4 साल का। ठीक है, फिर बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाइए। इसको अगर देखेंगे 620 यानी 620.25 आ जाएगा आपका 620.25। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, इन सबको जोड़ दो यानी 8,620.25। ये हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? ये हमारे क्या हो गया भाई आंसर हो गया। सबको आपस में जोड़ दिए। ठीक है, साधारण ब्याज 8,000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 8,620 रुपए और चक्रवृद्धि साधारण के अंदर 6,620.25 हो गया। क्लियर हुआ सभी को? तो 4 साल निकालना हो, 5 साल निकालना हो, 3 साल निकालना हो, ये सवाल लिखिए। 3 साल तक तो आसानी, 4 साल में जाओगे वहां पर थोड़ा सा मुश्किल आता निकालने में। ठीक है, वैल्यू मतलब बहुत बड़ी संख्याएं चली जाती है। ठीक है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं ये तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, 4,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? फिर से 4 वर्ष आ गया, फिर से वही सवाल है। इस बार 4,000 रुपए। ठीक है, 4,000 रुपए और 10% की रेट है। 10% देखिए 10% मतलब कितना होता है? 10% होता है 1/10। कितना निकालना? 1/10। इसका 1/10 आप निकालेंगे, 0 0 कैसे, कितना आएगा 400 रुपए आएगा। इसमें गुणा किसका होगा? 4 का, तो 4 चको 1,600। भाई पता ना 4 वर्ष के क्या करते हैं? 4 6 4 1 ये करते हैं, याद रहेगा सभी को। अब 400 रुपए, इस 400 का 1/10 आप जब निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा? 40 रुपए आएगा। 40 गुणा किसका करा देंगे? 4 का, तो 6 चौक 24 आ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, अब 40 का फिर से आप 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा? 4 रुपए आ जाएगा। इसमें गुणा किसका कराएंगे? 4 का, तो 4 चको 16 रुपए आ जाएगा। अब इस 4 का फिर से 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा? क्या 0.4 आएगा। और इसमें 1 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा। बात क्लियर? आपसे सारे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे मुझे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर, क्या कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो सारी वैल्यू जोड़ देना। ठीक है, 1,600 200 1,800 1,840 में 1,856 1,856 में 40 आंसर कितना आएगा? 1,856.40 ये आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 1,856.40 आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई सभी को? क्लियर हो रहा? तो आसान है निकालना कि नहीं? इससे आसान है भाई, आप जैसे मान लो डिटेल मेथड से वहां से लगाते हैं स्कीम, जैसे आप डिटेल मेथड से वहां से लगा रहे हैं तो उससे आसान है, आप यहाँ से लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए भाई क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी आ गया 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष को एक बार अप्लाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 80,000 रुपए आपके पास है, 80,000 रुपए। ठीक, 80,000 रुपए, 80 ने कितना भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख रुपए हो गए भाई। यहाँ पर 8 लाख है ना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट कंपाउंड। हाँ ठीक, 80,000 रुपए नहीं 8 लाख रुपए। ठीक है, कितना है? 8 लाख रुपए। ठीक, 8 लाख रुपए। 5% की रेट आपको दे रखी है। रेट कितनी है? 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। कितना भाई? 1/20। और 5 साल समय, तो हमने क्या था, तो 5 साल लिए आप 5 तो लिखोगे। ठीक है, अब आपका पीछे क्या होता था? 6 4 10, 6 4 10 और यहाँ पे 5, यहाँ पर 1। क्या ये लिखाया था? आप देख लीजिए 5 साल लिए हमने ये लिखाया था। पांच 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, क्या ये लिखा है? ठीक, आपको सारी चीजें याद रहेंगी। क्लियर है? बाद में आराम से कर लीजिएगा। 5% रेट, 5% लगाएंगे तो 1/, इसका 20 निकालेंगे। 1/, जब 20 आप निकालो कितना आएगा? 0 0 काट दो, 2 4 8, 1 2 3 4, 2 2 4 0 बचे थे। ठीक है, इसमें गुणा किसका कराएंगे? 5 करा दो भाई, तो 5 चको 20,
और 4 जीरो और 1 2 3 4, ठीक है। क्या मेरे पास आ गया, क्या 2 लाख रुपए आ गया, ठीक। अब देखिए, अब इस 40,000 रुपए का 5 यानी 1/20 निकालेंगे, तो आप कहेंगे जीरो जीरो कैसे, 2 दूनी 4 कितना आएगा, क्या 2,000 रुपए आएगा। इस 2,000 में 10 का गुणा करा दें, कितना आएगा, यहाँ पर 20,000 रुपए आ जाएगा। अब इस 2,000 का फिर से हम निकालेंगे 1/20, तो आप कहेंगे जीरो जीरो का कितना आएगा, क्या 100 रुपए आएगा। और इस 100 में गुणा किसका कराएंगे, 10 का, तो कितना आएगा, 1,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब इस 100 का फिर से निकालेंगे 1/20, 20 पंचे 100, 5 आएगा, और इसमें गुणा किसका होगा, 5 का हो जाएगा, कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और इस 5 का निकालेंगे 1/20, ठीक है। अब 5 का 1/20 कैसे निकले, 20 का भाग करना आपको 5 में, तो भाग जाएंगे, जीरो बढ़ा लो, 20 दूनी 40, कितना बच गया, 10 बच गया, जीरो 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100। क्या हमारे पास यहां से जो वैल्यू आएगी 0.25 आएगी, कितने आ गए, 0.25 आ गई। क्लियर हुआ सभी को, बताइए कोई दिक्कत किसी को, बात सभी क्लियर, कितना है 0.25 आएगा। 0.25 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, क्या 0.25 ही आ जाएगा। यहाँ क्लियर। क्या पूछा गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर लिख लो भाई, जो जो पूछा जाए। आपसे पूछा गया साधारण ब्याज, तो निकाल पाओ साधारण ब्याज, तो निकाल लिया, कितना है 2 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 हो गया 2 लाख। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देख लो भाई कितना है। तो अंतर अगर हम देखें यहाँ पर 20,000 21,000, देखो 20,000 21,000 21,000 25.25, देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पर 20,000 रुपए थे, फिर 1,000 रुपए थे, फिर कितना था 25 रुपए था, और फिर कितना 0.25। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 0.25520112, यानी कितना 21,021,25.25, ये आपका आ गया जोड़ने पर। क्लियर हो सभी को। अब हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, हमसे पूछा क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप सबको जोड़ दो, 2 लाख में वैल्यू जोड़ दो। देखिए क्या पॉइंट का 25 आपको ऐसे ही आ जाएगा, इस जीरो के साथ 5 जुड़ेगा तो 5 आएगा, इस जीरो के साथ 2 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, इस जीरो के साथ 0 जुड़ेगा 0 आएगा, इस जीरो के साथ 1 जुड़ेगा 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, यानी कितना 2,21,025.25। तो हमारे पास पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया और तीसरा आंसर ये हो गया। कोई समस्या हुई किसी को, क्लियर हुआ। तो ये है 5 साल निकालने के तरीके। अगर मान लो इसी को डिटेल मेथड से लगाते हैं जाके तो बहुत जगह भर जाएगी और हमारा आंसर नहीं बन पाएगी। देखो हमने तो इतना बड़ा बड़ा लिखा ताकि दूसरे एकदम क्लियर हो, साफ साफ आपको, ठीक लगाने तो बहुत जल्दी लग सकता है, आसानी से, ठीक। चलिए भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आपके उस टाइप क्वेश्चन जाएंगे। अब आपके यहाँ से क्या आगे किस्त वाले क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। किस्त वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, वहां किस्तें वहां भी बराबर किस्तें जाए, तो यहाँ लेकिन किस्तें कैसे निकले इस बारे में हमको चर्चा कर दी है, ठीक है। क्या करना होगा, एक आदमी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,600 रुपए का ऋण लेता है, यानी आपने जो ऋण लिया, कितने ऋण लिया, 13,600 रुपए का आपने अपने ऊपर लोन कराया, ठीक है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर राशि देनी पड़ेगी। तो ये आपको पता है कि लोन की राशि कैसी आती है, बराबर ही जाती है, कैसी आती है, बराबर ही जाती है, ठीक। आगे देखिएगा, 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए, हर वर्ष उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, मतलब किस्त कितना, मतलब कितनी कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में पैसा क्या हो, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या करना होगा। सबसे पहला काम, जो हमारे पास ऋण सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू है, वो सॉरी जो हमारे पास ये है कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, कितनी होती है 1/8 हो जाती है। देखिए ध्यान से, अगर 1/8 होती है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ऋण, क्या लिख रहे होंगे यहाँ पर, यहां लिखेंगे जो यहां आएगा, यहां लिखा जाएगा ऋण और यहां लिखा जाएगा किस्त, मतलब इधर लिखा जाएगा लोन और इधर लिखा जाएगा आपकी किस्तें जो भी आपकी होंगी, ठीक, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए भाई, यानी ये लोन हो गया एल बना दो और इंस्टॉलमेंट यानी आई बना दो, ठीक है, क्लियर हो गया आई से। यानी पहली यानी किस्त 8 रुपए थी, 1 रुपए ब्याज गया तो किस्त देना कितना पड़ा, 9 रुपए। समय कितना साल है यहाँ पर, हर वर्ष, यानी आपको बता 2 वर्ष, कितना साल है 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष है तो 8 का वर्ग कितना होगा 64 हो जाएगा, और 9 का वर्ग कितना होगा 81 होगा।
यहाँ पर किस्तें वर्गों और स्क्वायर और क्यूब के रूप में चलती हैं। अगर समय 2 साल हो तो स्क्वायर तक जाएगा, और अगर समय 3 साल हो तो क्यूब तक चलिएगा। ठीक है, अगले साल इसका जिसमें 3 साल होता है तो 8 का क्यूब और 9 का क्यूब कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं किस्तें बराबर चाहिए, यहाँ 81 रुपए या 9 रुपए, क्या बराबर है? तो आपके बराबर नहीं है। इसमें क्या करना होगा, अगर ये 81 इसको 81 बना दो, गुणा किसका करना होगा? क्या 9 का। तो जब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई है तो 9 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू 72 आ चुकी है, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई। क्या किस्तें मेरे पास बराबर होगी? तो आपके बराबर हो गई। लोन की राशि कितनी हो गई? 4 और 2 कितना हो गया? देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा रफ करके दोबारा लिख लेते हैं। कितना था? 64 रुपए था यहाँ पर। इन दोनों को आपस में क्या करना होगा? आपको ऐड करना होगा। 4 और 2 6, 7 और 6 13। क्या मेरे हिसाब से जो लोन का अमाउंट है 136 रुपए, और सवाल लोन का अमाउंट कितना है? 13,600 रुपए। तो 136 बराबर 13,600 के, तो यहां से जब एक का मान आप निकाल लोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? क्या 100 आएगी। यानी एक की वैल्यू 100 आई, तो हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त कितने की थी? 81 रुपए। 81 में जब 100 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 8100 मेरा आंसर है। यानी प्रत्येक किस्त जो आएगी वो 8100 रुपए की आएगी। क्या बात क्लियर सभी को? यानी जो प्रत्येक किस्त हमारे पास आएगी वो 8100 रुपए की जा रही होगी। बात क्लियर सभी को? यानी हमने क्या होता है, फिर से समझिए, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी सबसे पहले फ्रैक्शन वो निकालिएगा 1/8, यहाँ लिखिएगा ऋण और यहाँ लिखिएगा किस्त की राशि। ठीक है, यहाँ लिखा ऋण, यहाँ लिखिएगा किस्त की राशि। यानी 8 रुपए आपका ऋण था और 1 रुपए ब्याज लगा, कितना हो गया? 9 रुपए। जब दूसरे साल जाएंगे तो किस्त का क्या करना? स्क्वायर करना, जो भी आपका ऋण का स्क्वायर और किस्त का भी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब देखो, एक बार आप किस्त दे रहे हो 9 रुपए, एक बार दे रहे हो 81, क्या ऐसा कभी होता है? किस्तें हमेशा कैसे आती हैं? बराबर चलती हैं। किस्तें हमेशा कैसे होती हैं? बराबर चलती है। तो बराबर करने के लिए आपने देखा नीचे 81, अगर हम इसमें भाग करते 9 का तो 9 तो आ जाएगा, लेकिन समस्या फिर भाग यहाँ करना पड़े तो आपको देगा पॉइंट। आंसर यहाँ से भी आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू आपकी पॉइंट में हो जाएगी। इससे बचने के लिए क्या करना है आपको? यहाँ अगर 81, इसको 81 बनाना, गुणा किसका होगा? 9 का। तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 का मल्टीप्लाई उधर भी होगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो चल रहा था। तो 9 अट्ठे 72, 72 और 64 जोड़ो, कितना आ गया? 136। मेरे पास लोन 136, सवाल कितना है? 13,600 लोन है। अगर 13,600, 136 बार 13,600 तो 1 बराबर 100 के, तो 81 बराबर 8100 के। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। ऋण कितने रुपए का? 21,000 रुपए का ऋण है उसके पास पर। ठीक है, 21,000 रुपए का ऋण लेता है, और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त कितनी कितनी और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में? समय कितना भाई? 2 वर्ष। ठीक है, तो फिर से देखिए भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे 1/10, 1/10। तो आपको पता है यहाँ पर ऋण होता है, ये ऋण है, और यहाँ पर ये किस्त है। ठीक है, पहले 10 था तो कितना हो गया होगा? 11 हो गया होगा। अब यहाँ कितना आएगा? 100 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, क्योंकि किस्तें करनी हमको स्क्वायर रूप में। अगर ये 121 है, इसको 121 बनाना, गुणा किसका होगा? 11 का, तो गुणा यहाँ भी करा दो 11 का। बात क्लियर सभी को? तो ये 11, सॉरी मल्टीप्लाई किसका होगा? यहाँ पर 11 का। तो इसमें 11 मल्टीप्लाई करा दे, वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 110 आ गई। जब 110 वैल्यू आ गई तो इन दोनों वैल्यू क्या करना? आप ऐड कर देना। जब इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर रहे होंगे तो बताइए ऐड करने में कितना है? तो आप कहेंगे वैल्यू आएगी 210 रुपए। कितनी आएगी हमारे पास? 210 रुपए। क्लियर हुआ? हमारे पास लोन अमाउंट 210 है और सवाल लोन अमाउंट कितना है? 21,000 रुपए। कितना भाई? 21,000। तो 210 बराबर 21,000 के, तो आप कहेंगे 210 से 210 कैंसिल, एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 100। अगर एक की वैल्यू 100 आई तो यहाँ पर जब 100 का गुणा हो जाएगा तो 12,100 रुपए हमारी क्या आएगी? लोन का, सॉरी किस्त की राशि आएगी 12,100 रुपए। बात कन्फर्म है? कितना आएगा? 12,100 रुपए मेरी किस्त देनी पड़ेगी, हर साल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल देखिए, एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 रुपए ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में फिर से समय कितना है? 2 ही वर्ष है। समय कितना है? 2 वर्ष। तो 8% रेट है, इस बार रेट है 8%। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। कितनी होती है? 2/25। ठीक है, यानी यहाँ 25 रुपए होंगे, तो यहाँ कितना हो गया होगा? 27। यहाँ 25 का वर्ग 625,
तो 27 वर्ग 729, क्या ही आता हमारे पास। तो यहाँ 729, तो यहाँ भी 27 का मल्टीपल करा देंगे और यहाँ भी 27 का मल्टीपल कराएंगे। बात क्लियर हुई? कराइए जरा 27 का मल्टीपल। इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। देखिए कितना था यहाँ पर, ये 625, कितना आया था ये 625, और ये कितना आया था 729। बात क्लियर सभी को? जब इसमें गुणा कराओगे तो देखिए यहाँ पे गुणा कराने में कितना है, 25 सत्ते 175, ठीक है, हाथ से लग गया 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 करेंगे तो 50 17 157, क्या ये वैल्यू आएगी 50 17 157? देखिए 50, अच्छा 50 17 57 आएगी, ना कि 157। कितना आ गया, 25 सत्ते 175, 75 कितना आएगा 5 आ जाएगा, 25 सत्ते हाथ से लग गया कितना भाई 17। अब देखिए 25 50 50 और 17 अगर जोड़े भाई कितना आएगा 7, यानी 67 आएगा, कितना आएगा 67 मेरे पास आ रहा होगा। अगर इन दोनों वैल्यू हमने आपसे क्या किया, इन दोनों वैल्यू को अब आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 5 कितना आएगा 10 आएगा, 7 दूने कितना आएगा 10 आएगा, 6 6 12 13 आएगा, यानी हमारे हिसाब से जो लोन के अमाउंट है कितना 1300 रुपए। और सवाल में लोन के अमाउंट कितना है भाई 13,000 रुपए, कितना 13,000 रुपए। तो 1300 बराबर 13,000 के किसके भाई 13,000 के, तो आप देखेंगे 1300 से 1300 कैंसिल, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, अगर एक की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे जब 10 का गुणा होगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7290 रुपए। किसी विकल्प में 7290, आप देखें विकल्प आपका कौन सा हो गया, बी सही हो गया। क्लियर हुआ सभी को? तो ये किस्तें आपकी आसानी से क्वेश्चन किस्त वाले हो रहे होंगे, हमारे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं आएगी किस्त में, ठीक है। एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,150 रुपए का ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर राशि देनी पड़ेगी। तो फिर से 2 ही वर्ष है आपके यहाँ पर, समय कितना 2 वर्ष का, लोन का अमाउंट कितना है 5,150 रुपए का, किस्त का मान निकालना। 6% की रेट क्या है भाई 6, तो आपका आएगा 6 का मतलब है 3/50, कितना है भाई 3/50 आएगा भाई। 6 मतलब 6/100, 2 से काटेंगे 2 3 से 2 से काटेंगे नीचे कितना आएगा 50 आएगा, यानी पहले 50 रुपए थे, अब कितने हो गए होंगे 53 रुपए हो गए होंगे। तो यहाँ भी कितने थे 50 का वर्ग कर दो कितना आएगा 50 का वर्ग कितना आएगा 2500 आएगा। और 53 वर्ग कितना होता है, 53 का वर्ग आप कर लीजिएगा तो हम बताते हैं 53 वर्ग कैसे आपको निकालना आसानी से। स्क्वायर 3 वर्ग कितना होता है 9, तो 2 अंक के साथ लिखिएगा। 5 वर्ग कितना होता है 25 से 28 जो 9 होता है ना बताने के लिए। 5 से 15, 15 दूनी 30, एक अंक बाद काटो 15 दूनी कितना आ गया 30, ये 9 आएगा 0 आएगा 8 आएगा और 2 कितना आ गया 28 0 9 आ चुका है, कितना आ गया भाई 28 0 9 आ गया। कोई समस्या भाई यहाँ तक किसी को, ठीक है। ये 53 का स्क्वायर कैसे निकाला फिर से बार देख लीजिए कैसे निकाला। 3 का वर्ग कर दो तो 9, हमेशा संख्या 2 अंक के साथ लिखनी। अब 90 तो कर नहीं सकते 9, तो यानी एक अंक 0 लगा दो पहले आएंगे। फिर 5 वर्ग कितना हो गया 25 हो गया, पीछे से एक अंक बाद कर लगा दो। 5 गुणा 3 बराबर 5 3 15 और 15 गुणा 2 में करा दो 15 दूनी 30, वो 30 हमने लिखा है यहाँ पर, इनको जोड़ दो 9, ये 0 5 3 8 देखिए 2 आ गया, ठीक है क्लियर हुआ। तो यानी मेरे पास जो आगे वैल्यू कितने 28 0 9 आ चुकी। बात समझे, आगे देखिएगा। तो हम यहाँ पर भी 53 का मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी। तो आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर भी 53 का क्या करा रहे होंगे मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। जब गुणा कराएंगे तो देखिए ये तो 0 ऐसे ही आ जाएगा आपका। 5 तो कितना आएगा 15 आएगा और 25 25 और कितना आएगा 26 आएगा। बात सभी क्लियर। अगर हम यहाँ पर इनको ऐड करने की बात करेंगे, ये 0 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 और 5 कितना आएगा 11 आएगा, 2 2 4 1 कितना आएगा 5 आएगा। क्या मेरे पास जो लोन अमाउंट है वो 5,150 है और सवाल में कितना है 5,150 है, यानी 5,150 बराबर 5,150 के। क्या ये वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल है, एक की वैल्यू एक के ही बराबर आएगी। अगर एक की वैल्यू एक के बराबर तो इसमें जब एक का ही मल्टीप्लाई आपका कराना है तो आंसर कितना आएगा 28 0 9 आएगा। क्या बात क्लियर हुई? तो हमारे पास जो आंसर आएगा विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 2,809 रुपए। बात सबको समझ आई, ठीक है। तो किस्त वाले क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 11,100 रुपए का ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त चुकानी पड़ेगी 3 वर्ष। इस बार टाइम कितना आ गया 3 वर्ष आ गया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताओ भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 33 सही 1/3%।
फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। तो आप देखिएगा 3 से कितना होगा 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ये हमने आपको बताया था। बात समझ आई? क्या करना होगा आपको? आपको करना होगा पहले वर्ग, पहले तो नॉर्मल, फिर एक बार वर्ग, फिर एक बार क्यूब। अब ये 64 इसमें गुणा क्या करा दें 64 बन जाए तो 4 गुणा, इसमें गुणा क्या करा दें 16, 16 चौको 64। क्या देखिए ये भी 64 रुपए आ चुका है, यहाँ भी 64 रुपए है, और ये तो 64 पहले से था। तो गुणा हमने किसका करा है 16, तो आप यहाँ भी 16 गुणा कराइए, यहाँ पे 4 का तो यहाँ पर भी 4 का, तो 9 चौक 36 और 16 तिया 48। क्लियर हुआ? इस सारी वैल्यू को आप जोड़ लो, आपका लोन अमाउंट निकल कर आ जाएगा। देखिए 8 और 7 15, 15 6 21, कितना आएगा 15 6 कितना आएगा 21 आ जाएगा। हासिल लग गया आपका 2, 4 3 7 2 9 9 2 11, कितना आ गया 11। क्या मेरे हिसाब से जो लोन के अमाउंट है 111 रुपए, और सवाल हिसाब से कितना 11,100 रुपए आपको ये दे रखा भाई। देखिए भाई कितना रखा 11,100 रुपए दे रखा, कई वैल्यू दे रखे। आप देखेंगे 111 पूरा पूरा कैंसिल, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर एक की वैल्यू 100 आई तो आपसे पूछा गया किस्त, तो 100 का यहाँ करा दो मल्टीप्लाई, प्रत्येक किस्त कितने का आएगी 6400 रुपए प्रत्येक किस्त आपकी आ रही होगी। तो आंसर कहाँ हो गया? विकल्प आपका डी सही हो गया। क्लियर हुआ भाई? तो 3 साल वाला क्लियर हो गया, पहले साल नॉर्मल, फिर दूसरे साल स्क्वायर, तीसरे साल क्या करना होगा आपको क्यूब करना होगा। क्लियर हुआ सवाल सभी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। एक धनराशि उधार ली गई 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए 2 बराबर किस्तों में उसका वापस भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि, इस बार आपको लोन का अमाउंट बताना, उधार ली गई धनराशि क्या थी। ठीक है, समय कितना 2 बराबर किस्तें, किस्त कैसी 2 बराबर है, और प्रत्येक किस्त का मान कितना 882 रुपए। तो ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 क्या होती है 5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20 होती है। यानी 20 रुपए थे आपके, कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। 20 का वर्ग कितना आएगा 400 हो जाएगा, 21 वर्ग कितना होगा 441 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 का गुणा करा दीजिए, और यहाँ पर भी 21 का गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 21 दूनी 42, यानी ये 420 रुपए आ रहा होगा। इन दोनों को जोड़ो भाई कितना आ गया, तो आप कहेंगे 820 रुपए आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 820 रुपए। क्या हुआ, इन दोनों जोड़ लिया कितना आ गया 820 रुपए। बात सबको समझाई? मेरे हिसाब से प्रत्येक किस्त का मान कितना आ रहा 441 रुपए, और सवाल में कितना 882 आ रहा। तो 441 बराबर 441 बराबर 882 के, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 के। अगर एक की वैल्यू 2 के बराबर आ गई है तो आपसे इसमें जब 2 का गुणा कराओगे तो 8 दूनी 16 और 20 दूनी 40, यानी 1640 प्रत्येक किस्त का मान आपका आ रहा होगा। बताइए समझ में आया? प्रत्येक किस्त का मान कितना है 1640 रुपए। सॉरी, उधार ली गई धनराशि, लोन का अमाउंट कितना है 1640। तो हमने आपसे कहता है इस बार आपको किस्त का मान देगा, कभी आपको किस्त बराबर करने देगा और कभी आपको लोन अमाउंट बराबर करने को मिलेगा। क्लियर हो सवाल? इस बार किस्त आपकी कितने की थी 882 की, और मेरे हिसाब से किस्त कितने की आ रही 441 की। तो 441 बराबर 882, तो एक बराबर 2 के, एक के वैल्यू 2 के और तो 820 इंटू 2 कराओ कितना आएगा 1640 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। बोला गया सवाल में, एक धनराशि उधार ली गई 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 रुपए की 2 बराबर किस्तें, यानी किस्तें कैसी हैं 2 हैं, और किस्त है कितने की 968 रुपए की। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से कितना होगा 11, 100 से कितना होगा 121, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां भी 121 बनाना, 11 गुणा करा दो, यहां भी 11 का गुणा करा दो, कितना आएगा 11 गुणा कराते ही वैल्यू आएगी 110। ठीक है, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, क्या 210 निकल के आएगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त कितने 121 की, यहाँ कितने 968 की, तो 121 बराबर 968 के। क्या 8 बार में कट रहा है, देखिए 8 एकम 8, 8 2 16, 8 एकम 8 1 9, यानी पूरी पूरी वैल्यू 8 बार में आपकी डिवाइड हो रही है। अगर पूरी पूरी वैल्यू 8 बार में डिवाइड हो रही है तो इसमें 8 का गुणा करा दो, 21 अट्ठे होता 168, तो 1680 प्रत्येक किस्त का मान आपका आ रहा होगा। है कि 1680? विकल्प आपका बी सही हो गया, सॉरी सी। क्लियर हुआ?
कितना क्या 1680 रुपए। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसको देख लीजिए आप। एक धनराशि उधार ली गई 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 2500 रुपए की 3 बराबर किस्तों में वापस करना। किस्तें कितनी में 3 है, ठीक है, और किस्त है कितने की 25 रुपए की, 25% रेट रखा है। ठीक है, देखिए 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 1/4, यानी पहले 4 रुपए हो गए तो वो 5 हो गया, फिर 16 रुपए हो गए होंगे तो वो 25 हो गए होंगे, फिर आपके 64 हो गए होंगे तो वो 125 हो गए होंगे। क्या बात क्लियर सभी को? 4 का वर्ग 16, 4 का क्यूब 64, 5 वर्ग 25, 5 का क्यूब 125। इसको 125 बनाना 5 का गुणा, इसको 125 बनाना 25 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किसका किया 25 का, मल्टीप्लाई किसका किया 5 का, तो उसी 25 का मल्टीप्लाई यहां करिएगा, उसी 5 का मल्टीप्लाई यहां करिएगा। ठीक है, तो आपने 25 जब मल्टीप्लाई कर दिया कितना है 25 चको 100 आ चुका है, ये 16 पंचे 80 आ चुका है। इन सारी वैल्यू को आपस में जोड़िए, 180 180, 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 44, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 244 आ जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? मेरे पास किस्त कितने की 25 रुपए की, यहाँ पे किस्त कितने 125 की, तो 125 बराबर 2500 के। ठीक है, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25 और 5 दूनी 10, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 20 के, एक की वैल्यू 20 के बराबर, इसमें 20 का करा दीजिए आप मल्टीप्लाई। 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना आएगा भाई 4000। सही है भाई, 4880 रुपए का आपने क्या लिया था लोन ले गए, उधार ले गए। धनराशि आपकी पूछी उधार ले गए, धनराशि क्या थी, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4880 रुपए। क्लियर हुआ सवाल? तो दोस्तों ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आज आपका पूर्णतः समाप्त हो चुका है। क्लियर हुआ? सारे टाइप क्वेश्चन लगभग करा दिए, 1 साल 2 साल 3 साल 2.5 साल सीआई विषय अंतर, ठीक है, और 3 साल के सीआई विषय अंतर, बस सारे टाइप हो गए, किस वाले सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, आप इसको बहुत अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।